हेलो साथियों, आज हम राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसमें हम महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखने वाले हैं और इन एमसीक्यूज को हम वाक्य सहित हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 1772 में बंगाल में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1833 में ब्रिस्टन, ब्रिटेन में। राजा राम मोहन राय एक आदर्शवादी विचारक थे और ये एक हेगल के समकालीन थे। राजा राम मोहन राय पर फ्रांसीसी क्रांति का भी गहरा प्रभाव पड़ा था। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी और कहाँ की थी? तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में कलकत्ता में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1828 को। ब्रह्म समाज की नींव डाली गई थी, लेकिन औपचारिक रूप से ब्रह्म समाज का उद्घाटन 23 जनवरी 1830 को हुआ था। यानी 20 अगस्त 1828 को तो ब्रह्म समाज की नींव रखी गई थी, लेकिन ब्रह्म समाज का उद्घाटन 23 जनवरी 1830 को हुआ था। मानवता की सेवा में सहयोग देने वाला कहकर राजा राम मोहन राय को किसने कहकर पुकारा था? तो इन्हें पुकारा था बेंथम ने। बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक है और इन्होंने ही राजा राम मोहन राय को मानवता की सेवा में सहयोग देने वाला कहकर पुकारा था। भारतीय पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता कौन है? तो भारतीय पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता है राजा राम मोहन राय। नवीन भारत के संदेशवाहक किसे कहा जाता है? तो नवीन भारत के संदेशवाहक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है और ये इन्हें इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने धार्मिक और सामाजिक सुधारों के माध्यम से राजनीतिक जागृति को जन्म देने के कारण इन्हें भारत का संदेशवाहक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के सूत्रधार किसने कहा था? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के सूत्रधार किसने कहा था? तो इन्हें कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। राजा राम मोहन राय ने अतीत तथा समकालीन दोनों संस्कृतियों की सर्वोत्तम गुणों को आत्मसात किया था कि उनके बारे में किसने कहा था? तो ये कहा था श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार किसकी पत्रिकाएं थी? तो संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय की पत्रिकाएं थी। संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था और मिरातुल अखबार फारसी में। तोहफत उल मुआवदीन किसकी पुस्तक है? तोहफत उल मुआवदीन पुस्तक थी राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय ने कौन सा अधिकारों के समर्थक थे? राजा राम मोहन राय प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक थे। जैसे लॉक, जॉन लॉक और थॉमस पेन जैसे प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक हैं, वैसे ही राजा राम मोहन राय भी प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक थे। लेकिन ये स्वतंत्रता और संपत्ति के साथ साथ नैतिक अधिकारों के भी समर्थक थे। राजा राम मोहन राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश दिया। उनके देशवासी स्वतंत्रता को खो बैठेंगे, इस बात का उन्हें गहरा दुख था। उनके बारे में ऐसा किसने कहा था? तो उनके बारे में ऐसा विपिन चंद्र पाल ने किया था और विपिन चंद्र पाल एक गर्म दल के नेता थे। राजा राम मोहन राय को भारत में संवैधानिक आंदोलन का जनक किसने कहा था? राजा राम मोहन राय को भारत में संवैधानिक आंदोलन का जनक किसने कहा था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने राजा राम मोहन राय को भारत में संवैधानिक आंदोलन का जनक कहा था और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि राजा राम मोहन राय सामाजिक व धार्मिक सुधारों को लागू करने की योजना के साधन संवैधानिक थे। वे सुधारों को लागू करने के लिए प्रार्थना पत्रों व प्रतिवेदनों का सहारा लेते थे, इसलिए उन्हें भारत में संवैधानिक आंदोलनों का जनक कहा जाता था। राजा राम मोहन राय को भारत में राष्ट्रवादी पत्रकारिता के जन्मदाता किसने कहा था? तो के दामोदरन ने राजा राम मोहन राय को भारत में राष्ट्रवादी पत्रकारिता के जन्मदाता कहा था। राजा राम मोहन राय ने किस अध्यादेश को एडम का गलफंदा कहा था? तो राजा राम मोहन राय ने प्रेस पर प्रतिबंध संबंधी अध्यादेश को एडम का गलफंदा कहा था और इसके विरोध में उन्होंने मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया था।
कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी 1822 में।